श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रस रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा रास विहारनि रस विस्तारनि प्रियोधारनि श्री राधे नव नव रंगी नव त्रिभंगी श्यामा सुअंगी श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा प्राण प्यारी रूप उजियारी अति सुकुमारी श्री राधे नयन मनोहर महामोदन कर सुंदर वरकर श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा शोभा सैनी गोमा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे प्रीतिवंता
गाना है भजन उसके राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते दामोदरवती नरवती वदनेशे हरिनिस्तुत वृंदारि दिनेशे दामोदरवती वदनेशे हरिनिस्तुत वृंदारि दिनेशे राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते राधे भानुदी नवसखी लेके ललिता सखी गण रमित विसाखे भानुदी नवसखी लेके ललिता रमित विसाखे राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते करुणा करुमय करुणा भरीते सनक सनातन वरिन चरिते करुणा करुमय राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते ये है हम राधा रानी के ऊपर गाने गाएंगे तो अगर आंसर बताऊंगा अभी हम अपना प्रवचन शुरू करेंगे आज का जो राधा रानी पर है कोशिश कर रहा हूँ राधा रानी के बारे में जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदनंदन भज जन रंजना यशोदनंदन भज जन
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखादितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मैं सब बोलो कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो हरे कृष्णा। आप लोग ने आपका कीमती समय निकाल कर भगवत का श्रवण कर रहे हैं, तो मैं कृष्णा भावना भावित संघ की तरफ से आपका सबका स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे आवाज़ पसंद नहीं है, तो कृपया करके माता बच्चे को बोल देना मोबाइल और कोई भी वार्तालाप, अगर मेरा प्रवचन चालू है तो वार्तालाप नहीं करें तो अच्छा रहेगा। आवाज़ में डिस्टर्ब होता है और हम लोग उससे भटक जाते हैं प्रवचन से, तो कृपया करिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है राधा रानी पे है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना है कि राधा रानी हमसे रुष्ट हो जाए वैसा हम करेंगे भी नहीं, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि राधा रानी तत्व ऐसा है लोग पहचानते नहीं राधा का मतलब क्या है। आज महाराज का भी प्रवचन था 3 घंटे का, 10 से लेके 1 बजे हम सुन रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। बहुत लंबा प्रवचन था। तो उन्होंने पूरा भागवतम चैतन्य चरितामृत, उसके बाद फिर राधा रानी के पे बोला। तो मुझ में तो कोई इतना प्योर नहीं हूँ कि मैं कुछ राधा रानी के बारे में बोलूँ, लेकिन कुछ गुरु के आशीर्वाद है, कुछ हमारे आचार्यों का आशीर्वाद है, तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे में कोई योग्यता नहीं है। तो एक्चुअली आज राधा अष्टमी है। सभी इस्कॉन मंदिर में एक्चुअली राधा अष्टमी मनाया जाता है, सभी इस्कॉन मंदिर में, सभी के घर में। आज मुझे थाना से भी आया था
एक रत्नमुखी प्रभु है, उनके यहाँ पे राधा अष्टमी है। मैं बोला मैं पहले से माता जी ने बुक करके रखी है मुझे। फिर और भी एक जगह बुला रहे थे, बोला आज मैं बुक हूँ एकदम। तो सभी इस्कॉन मंदिर में राधा अष्टमी बनाया जाता है, चाहे वो इस्कॉन मंदिर हो, इस्कॉन सेंटर हो, भक्त के घर में हो, इस पावन पर्व, यह पावन पर्व मनाया जाता है। उसमें होता है उपवास होता है 12 बजे तक निर्जल, या फिर अभिषेक होता है, या वो दूध दही से हो जाओ, या फिर पुष्प अभिषेक होता है। आज हमारे विठ्ठल रखमाई का पुष्प अभिषेक है, लड्डू गोपाल का पुष्प अभिषेक करेंगे सबको, क्योंकि ब्रह्मांड भर में तो कौन भाग्यवान जीव, सभी को नहीं मिलता ये चांस। कुछ लोगों को ये चांस मिलता है जो थोड़ा अपने मन में भक्ति रखे हैं, नहीं तो सभी को ये चांस नहीं मिलता है। तो पहले हम कृष्ण राधा तत्व से पहले कृष्ण तत्व को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर कृष्ण क्या है, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। चैतन्य चरितामृत में बोल लिखा है, ये जो जीवात्मा, हम लोग को जीवात्मा कहा गया है। मैं कोई गजेंद्र नाथ नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, नाम रखा गया है गजेंद्र नाथ, लेकिन मैं जीवात्मा हूँ। क्यों जीवात्मा है भाई? आप तो चल फिर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें ये शरीर छोड़ के जाना है। तो क्या जाएगा? अपना क्या जाता है? जीवात्मा जाता है। और ये शरीर कहाँ रहता है? उसके बाद कोई इसको देखता भी नहीं है, मर गया, हटाओ। तो इसलिए हमें क्या कहा गया है? जीवात्मा। तो ये जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण की भक्ति करना, और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जब इस पृथ्वी लोक पे आते, इस भूतल में आने के बाद जब सब अच्छा अच्छा दिखता है, वाह, यहाँ तो सब मजा ही मजा है, और हम भगवान को धीरे धीरे भूलते हैं। लेकिन कुछ लोग भक्तों के संग में रह के श्रवण करने मिलता है, जो आप लोग आके यहाँ बैठे हैं। श्रवण करना बहुत ही दुर्लभ है। वह भी दुर्लभ कौन सा? जो परंपरा से जुड़ा हो। प्रवचन बहुत होते हैं, आप YouTube देख लो, बहुत सारे प्रवचन हैं। हमें ये समझना है कि प्रवचन का उद्देश्य क्या है, हमें क्यों सुनना है प्रवचन। प्रवचन शुद्ध भाषा में, यही प्रवचन हमें भगवान के नजदीक हमें ले जाते हैं। अगर हम प्रवचन नहीं, तो हम क्या होते हैं? भूल जाते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है? अल्प है। 2 दिन पहले क्या खाना खाया था हमें याद नहीं रहता है, तो भगवान को कैसा याद रखेंगे? भगवान कहते हैं, जब तुम्हारा शरीर में ताकत है, तुम्हारे पैर में ठीक है, तब मेरे धाम में आओ, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी। अगर आपका जब तकलीफ बढ़ जाएगा, जब आप चलने फिरने लगे, तो कैसे आओगे? उम्र किसी को भी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए उम्र का ध्यान रखना है। ब्रह्म संहिता में पहले ही कहा गया है, ईश्वरः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकलसद्कल्प वृक्ष लक्षाभितेषु सुरभीर विपालवंतम गोविंदमाधि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद। जो कृष्ण है वो सच्चिदानंद विग्रह। कौन बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा के पुत्र है बारह हम लोग सब। ब्रह्मा ने क्या किया है? सबको बनाया है, भगवान को सेवा दिया है, रचना करना। तो ब्रह्मा ने सभी को बनाया है। तो कृष्णा ईश्वर कौन है? कृष्णा है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। जो भी कारण होता है उसके सभी कारण कौन है? भगवान है। हमें समझना चाहिए ईश्वर में सर्वोच्च कृष्ण है, उसका शरीर आनंद स्वरूप है। चरिताचरण में और भी कहते हैं,
राधा राधा पूर्ण शक्ति कृष्णा पूर्ण शक्तिमया दुई भक्ति भेद नाई सारस प्रणाम। शास्त्र का प्रमाण है। कृष्ण राधा रानी है, राधा कृष्ण एक ही है, अलग अलग नहीं है। राधा कृष्ण एक तनु है, मतलब है दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। कृष्ण है सूर्य समान, कृष्ण सूर्य है, राधा रानी प्रकाश है। कृष्ण चंद्र है तो राधा रानी शीतल किरण है। यह हमें समझना है। और ब्रह्म वैतव पुराण में भी लिखा है, जिनके द्वारा अमल भक्ति निस्वार्थ में सेवा की जाती है वो कृष्ण कहते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? अमल भक्ति जिसके साथ सेवा की जाती है, जिनकी भक्ति मैं करूं वह राधा रानी है। कृष्ण भी राधा रानी की भक्ति करते हैं। कई बार कहा गया है कि राधा शब्द भागवतम में है ही नहीं, कई बार कहा गया है, लेकिन राधा शब्द तो बहुत बार भागवतम में आया है। क्योंकि जो सुखदेव थे वे राधा रानी के तोता थे। तोता मतलब है पैरट। और वे हर वक्त भगवान राधा रानी के सेवा में लगा रहते थे। जब वे राधा रानी का नाम सुनते थे तो उन्हें अष्ट विकार आ जाता था, इसलिए उन्होंने राधा का नाम छुपा छुपे में लिखा लिया हुआ है भागवतम में। क्योंकि जब ये अगर एक बार भी राधा का नाम लेना तो 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते थे, तो भागवतम में रचना कैसा होगा? इसलिए भागवतम रचना के लिए उन्होंने राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं किया। जितने भी राधा नाम है उन्हें गुप्त रूप से किया है। कोई भी बैठ जा, बैठे, गिरे कहते, आराम से बैठ। राधा का नाम बहुत ही गुप्त रूप से लिया है। किसने? सुखदेव ने। अगर वे राधा का नाम ले तो क्या होता था? 6 महीने के लिए अष्ट विकार आने के बाद वो मूर्छित हो जाते थे। और अगर मूर्छित हो जाए तो फिर भागवतम कैसे होगा? पूरा 7 दिन का भागवतम नहीं होता था। इसलिए उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया था। एक बार नित्य धाम, ध्यान से सुनो, श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी महावन में एकांत स्थान पर हरि का सेवा कर रही थी। किसका? कृष्ण का सेवा कर रही थी। और वहाँ पर बहुत सारे बाग बगीचे, फूल, पेड़, इतने रमणीय स्थान था कि वहाँ पर किसका सेवा कर रहे थे? इसका कृष्ण की सेवा कर रहे थे। अब क्या होता है उस वक्त कृष्ण गायब हो जाते हैं। तो राधा ने बोला, अरे कृष्ण कहाँ गए? अभी अभी तो मैं सेवा कर रही थी, गायब हो गए। तो सब सखियों से पूछते हैं, उसकी कितनी सखियां रहती उनके पास? 68 करोड़। हमारे बुद्धि में इतना समझना मुश्किल है, उनकी सखियां है। तो बोलते कहाँ गई राधा रानी? मैं उसका सेवा कर रही थी, पैर पछाड़ रही थी, प्राण प्रक्षालन कर रही थी, उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन दे रही थी, कहाँ चले गए कृष्ण? तो बोलते वे तो एक सखी है विरजा, उसके पास गए। विरजा के पास ऐसे कैसे चले गए? कृष्ण तो अभी यहाँ पर थे मेरे पास, विरजा के पास कैसे चले गए? वो क्या इतनी सेवा उसका प्रकट है कि वो यहाँ से चले गए? मुझे देखना पड़ेगा जाके कि वो क्या कर रही है, किस तरह से सेवा कर रही है, ताकि मैं भी उसी तरह से सेवा करूं। और वो विरजा के पास चले जाते हैं तो विरजा बहुत ही सुंदर रहती है, 16 साल की कन्या, बाल भी घुंघराले, बहुत सुंदर रूप। और जो विरजा का गार्डन बोलते हैं जिसको, पावन, वो बहुत ही सुंदर रहता है, भौरे, बहुत सारे फूल। वहाँ पर वो विरजा कृष्ण का सेवा करती। और राधा रानी को जब मालूम पड़ता है विरजा के पास गए हैं, विरजा सखी के पास से बहुत क्रोधित हो जाती है, बोलती है मुझे जाके देखना है कि विरजा किस तरह से सेवा करती कि यहाँ से कृष्ण चले गए। तो वे जाते हैं, बोलती
हमारे विमान, पहले विमान हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े, कितने बड़े विमान का लिखा हुआ है। राधा रानी के पास 63 करोड़ सहचारी थी, सभी उसके साथ विरजा जाने के लिए बोलते मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। अब 63 करोड़ को ले जाना है ना, करोड़ कितना होता है, 1 करोड़ को ले जाना मुश्किल है, 63 करोड़ को। तो जो राधा रानी का रथ था उसकी ऊंचाई 100 योजन थी। 1 योजन 12 किलोमीटर होता है। याद से सुनो, हमारे बुद्धि में नहीं आएगा लेकिन शास्त्र में यह लिखा हुआ है। और 10 योजन थी लंबाई उसकी। 10 योजन मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर, तो 10 योजन कितना होता है, लंबाई 100 योजन ऊपर और 10 योजन लंबाई थी। रथ अत्यंत मूल्यवान रत्न जड़ित से जुड़ा हुआ था, चामार फूल सब कुछ लगे हुए थे। वहाँ 3 करोड़ कलश शोकेस जैसा लगाते ना, वैसा लगा के रखा हुआ था। रथ में 1 लाख पहिए थे, जो पहिए होते 1 लाख पहिए थे। और वो उड़ते कैसे थे, मन की गति से, ऐसे वैसे नहीं, धीरे धीरे मन की गति से चलते थे। रथ के ऊपर 1 लाख सुंदर कमरे थे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े, उसमें सब फैसिलिटी मौजूद। सैकड़ों बगीचे थे, बाग बगीचे, चारों तरफ पुष्प वाटिकाएं। पुष्प वाटिका मतलब है फूल के गार्डन, वो भी सादे नहीं, खुशबू वाले फूल के गार्डन थे। उसमें चारों तरफ खुशबू कौन सा, चंदन, अगरू, कस्तूरी की खुशबू चारों तरफ महकती रहती थी। और रथ बहुत ही सुंदर था। और वे रथ पर बैठ गया, बोले चलो। कहाँ पर, कहाँ चलें, मैंने कौन सा नाम बताया था, याद है किसको? राधा रानी कहाँ जा रही है? विरजा से मिलने के लिए। अब वो जाती है विरजा से मिलने के लिए और वहाँ पहुँच जाते हैं विरजा के गार्डन के पास। गेट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर सुबल श्री दामा बैठा रहता है, बोलता अंदर में जाने नहीं दूंगा। वहाँ पर कृष्णा और वो बैठे हुए बात कर रहे हैं। बोलता तू, राधा रानी एकदम क्रोध हो जाता है, बोलती तू मुझे नहीं जाने देगा, कृष्ण से मिलने मुझे नहीं जाने देगा। अरे व्यभिचारी सेवक, मेरे रास्ते से हट जा। अब इतना जोर से आवाज आता है और कृष्ण सुन लेता है और विरजा भी सुनती है कि राधा रानी आ गई है और बहुत ही गुस्से में। जैसा राधा रानी का आवाज सुनता है वापस कृष्ण वहां से गायब। अब विरजा बोलती है अरे बाप रे, मैं क्या करूं? राधा यहाँ पर कैसे आ गई? मतलब मैंने कुछ गलती किया हुआ है, मेरे बारे में वो गलत समझती होगी। तो क्या करती है, अपने दिव्य उससे अपने शरीर को जला देती है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद वो क्या हो जाती है, विरजा नदी के रूप में प्रकट होती है। नदी कहते हैं संपूर्ण गोलोक में घेर कर बहने लगी हो। विरजा नदी संपूर्ण, आज भी विरजा नदी है, विरजा नदी गोलोक में बहने लगी और वो बहुत प्रसिद्ध हुई विरजा नदी के नाम से। उसकी चौड़ाई 1 करोड़ योजन है और लंबाई 10 करोड़ योजन है। इतना लंबा है विरजा नदी। कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी में, मैंने प्रवचन में सुना था, वहाँ पर एक कुंड है, वो विरजा नदी का पानी उसमें आता है। आप लोग ने अगर जगन्नाथपुरी के बारे में, मैंने लास्ट टाइम मैंने प्रवचन दिया था, उसमें बताया था कि वहाँ पर एक कुंड है, उससे भगवान के लिए 56 भोग बनता है। कितना भोग बनता है? 56 भोग बनता है। आज भी आप लोग को स्वाद मिलेगा 56 भोग का। माता जी ने बहुत तकलीफ दी है, करी है 56 भोग के लिए। तो वहाँ 56 जो भोग बनता है वो विरजा नदी का एक कुंड है, वहाँ से पानी निकाले। वहाँ पर 2 सेवक हर वक्त पानी निकालते रहते। अभी अगर एक कुंड में पानी है और यह सतयुग से निकाल रहे पानी और अभी तक पानी भरा हुआ है, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता। मैं भी जब गया तो देखा इतना कुंड में पानी भर भर के ले जा रहे हैं, लेकिन पानी ऊपर ही है,
जैसा भरते हैं पानी वापस ऊपर आता है, जैसा भरते हैं पानी, मतलब हर वक्त वो पानी भरा रहता है, कभी कम नहीं होता है। वो सिर्फ भगवान के किसके लिए हो जाता है? भगवान के भोजन बगाने के लिए, भगवान को नहलाने के लिए, भगवान सब वो विरजा नदी का पानी लिया जाता है। और आज तक विरजा नदी का पानी कभी क्या हुआ है? खत्म नहीं हुआ है। हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? कृष्ण वापस आते, राधा ने देखते अरे नहीं है कोई भी, चली जाती है। तो कृष्ण वापस आते हैं, अरे उसको मालूम पड़ता है कि विरजा नदी के रूप में परिवर्तन हो गई है। तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं, बोलते अरे नदी के रूप में प्रवृत्ति हो गए हैं। तो उसको बार बार बुलाते हैं, आओ 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 मुझे वो करो। तो विरजा नदी वापस आती है अपना रूप लेके। तो बोलती तुम जितने भी नदियां हैं उसमें तुम सर्वश्रेष्ठ होगी, ये कहा गया है। तो हमें गंगा के बारे में पता है, गंगा का प्राकट्य हम नेक्स्ट टाइम लेंगे गंगा के ऊपर, ये विरजा का प्रकट। लेकिन विरजा नदी इस भूतल में नहीं है। विरजा नदी कहाँ पर है? गोलोक वृंदावन धाम में है, यहाँ पर नहीं है। तो अलग अलग उनके जितने भी पुत्र भी सब सागर बने, एक लवण का, एक इच्छु, एक सूरा, एक दधी, एक दुग्ध, ऐसा अलग अलग सभी उनके जो पुत्र भी है सब सागर बने हैं। तो अलग अलग उसमें अलग अलग चीज़ है। तो ये है विद्या नदी कहानी। अभी हम एक कहानी लेंगे, जटिला कुटिला। जटिला कौन थी? राधा रानी की सास थी। और कुटिला कौन थी? ननद थी। जटिला कुटिला क्या होता है? वसंत पंचमी भी आते हैं ना, घिर आई सावन की, आई ऐसा गाना है कुछ। तो उस वक्त क्या होता है? सावन के दिन में हर जगह झूला झूलते, झूलन यात्रा उसको कहते हैं उसमें। तो झूलन यात्रा हो रहा है, तो सभी गोप गोपिकाएं लोग अपने बहनों को अपने घर में ले जाते ताकि वे लोग यह प्रोग्राम का, झूले बंधन का अच्छे तरह से प्रकट्य करें, अच्छे तरह से उत्सव मंगाए। तो सभी गोप गाप अपने अपने बहन को लेके आते। राधा रानी बेचारी बैठी रहती है, उसको पता था कि मेरी साथ जो जटिला और कुटिला वो भेजेंगे नहीं मुझे। तो जब बाहर आती तो बोलती यहाँ क्यों आई है? अंदर जाके बैठ, बहुत सारे काम पड़े हैं, खाना बनाना है, दूध गर्म करना है, गाय को चारा खिलाना है, बहुत सारे। क्योंकि जटिला कुटिला कुछ काम नहीं करती थी, हर वक्त बैठे रहते थे। और काम कौन करती थी? पूरा राधा रानी काम करती थी। तो वो भी सोचती थी कि मैं भी मेरे भाई के पास जाऊँ, मेरी माता के पास जाऊँ और मैं भी कुछ इंजॉय करूँ। तो बोलते नहीं, अंदर ही बैठा रहे। और ऐसा बोलती है तो बहुत दुखी मन से बैठी रहती है। तो थोड़े देर में क्या होता है? उनका भाई श्री दामा आते हैं। क्या लेके आते हैं? 1000 गाय और 100 रथ लेके आते हैं। और टक 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 कर बोले, जटिला बोले कौन है? श्री दामा। भाग इधर से, मैं नहीं भेजेगा। बोलते मैं बहन को नहीं लेने आया हूँ। तो बोला फिर? बोले मैं तो आपको कुछ गिफ्ट देने आया हूँ, गिफ्ट ले लो। बोलता मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, जाओ इधर से। बोलते गिफ्ट? बोले कि मैं क्या लाए हो तो पूछो, क्या लाए हो? बोला ये जो 100 रथ रखे हैं ना, ये 100 रथ सब तुम्हारे लिए। हाँ 100 रथ हमारे लिए? हाँ। और ये जो 1000 गायें हैं ताजे ताजे दूध देती है, ये भी तुम्हारे लिए। अच्छा। दरवाजा फट से खोल देती है, खोल देती है। क्या मैं मेरी बहन को लेके जाऊं? हाँ लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। ये सब मैं रख लूं? सब रख लो, सब तुम्हारे लिए लाए। तो जाती राधा क्या कर रही है? बोलती माँ मुझे काम है। नहीं नहीं कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई आया है और तू काम कर रही है। जा तू जाके अपनी माँ के पास चले जाता है दिन के लिए। ये सब कृष्ण का क्या रहता है? चाल रहता है, याद रखना। सब कृष्ण सब अरेंज करते। और वहाँ पर तुलसी माई को क्या बोलते? कृष्ण जितने भी 9 वन है, कितने वन है? 12 वन है, 9 नहीं 12 वन है। तो 12 वन में सब जगह पे जाकर झूला लगा दो, जहाँ भी राधा रानी आएगी झूला करेंगे करके। और यहाँ पर जटिला कुटिला बोलती है
जाओ तैयार हो जाओ। तो श्री दामा बोलते तैयार होने की जरूरत नहीं है। तो राधा रानी बोलते क्यों? बोलते कभी इसका मन परिवर्तन नहीं हो जाए, इनका जटिला कुटिला का, ऐसे ही चलो। जाने लगता है, अरे रुको रुको, तुम इतने दूर से आए हो तो थोड़ा भोजन कर लो, कुछ फल मिठाई खा लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे मिठाई देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सब खाना खा के आया हूँ। तो राधा रानी बोलती थोड़ा तो कुछ खा लो। नहीं, क्यों? कभी तुम्हारे सास और ननद का हृदय परिवर्तन हो गया तो फिर तुम्हें बोलेंगे मत लेके जाकर। तो फिर उनको श्रीदामा लेके जाते हैं घोड़े में बैठा के, इसको राधा रानी को। तो वो होता है वहाँ पर झूला, झूलने की क्या बोलते हैं उसको, झूलन यात्रा। तो हर इस्कॉन मंदिर में, हर घर में झूलन झूला जाता है, चाहे वो राधा कृष्ण हो या हमारे घर में लड्डू गोपाल होता है, उनको भी कर सकते हो, क्योंकि हर घर में लड्डू गोपाल तो होगा ही। तो झूला लाके हिलाने का वो कभी होता है उत्सव, झूलन यात्रा, सावन के महीने में। उनके पास अष्ट सखिया भी है। किसके पास? राधा रानी के पास। और वे एक्चुअली उनका विस्तार है, अष्ट सखिया राधानंद का विस्तार है। तो आप लोग श्रवण करो कौन कौन से अष्ट सखिया है। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। ये 9-8 सखिया हर वक्त उनके साथ रहती है। थोड़ा हम प्रकट किस तरह से हुआ था राधा रानी का, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जब कृष्ण आते इस भूतल में, लास्ट टाइम में कौन थे यहाँ पर? कृष्ण कैसे आते थे मैं बताया था, याद है किसी को? कृष्ण प्रकट हुए थे ना, कहाँ पर प्रकट हुए थे? नंद बाबा के घर पे। जेल से उनको लेके गया था, जेल से उनको लेके गए थे। किसने लेके गए थे जेल से? वसुदेव ने जेल से लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? नंद बाबा के घर पे। तो सभी लोग मिलते हैं भगवान से, तो नारद बोलते मैं भी जाके देख लूँ कृष्ण को। तो नारद मुनि जाते हैं नारायण नारायण करके और जाके कृष्ण का दर्शन करते हैं, और उनको बहुत खुशी होता है, और कृष्ण को भी खुशी होती है कि नारद मुनि आए हैं। नारद मुनि जब देखते हैं उनको, कृष्ण को, तो उनका हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है और मन विमोह हो जाता है कि वाह, मुझे आज बहुत दिनों के बाद राधा रानी का कृष्ण का दर्शन हुआ है। उनके बाद वे क्या करते हैं, अच्छे तरह से नंद भवन में कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण साथ खेलते हैं। सब होने के बाद फिर बोलते चलो अभी हम जाते हैं राधा रानी का भी दर्शन करने के लिए। कहाँ जाते हैं? वृषभानु के घर पे। अब वृषभानु को घर पे जाते हैं तो उनको पता है उनका एक पुत्र है सुबाला और एक पुत्री भी है। तो वृषभानु बोलते मुझे, नारद मुनि जी बोलते नारायण नारायण, मुझे आपका पुत्र और पुत्री का दर्शन करना है। तो वृषभानु बोलते हाँ हाँ आइए आइए। बोलता मेरा एक पुत्री है, पुत्र है, पुत्री नहीं है मेरे पास। तो बोलते कौन सा पुत्र? तो पुत्र आता है। बोलता है अरे, तो उसको देखते ही बोलता अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, और ये अब कृष्ण और बलराम का सहचर्य होगा, मित्र होगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और उसको आशीर्वाद भी देते हैं। फिर बोलते हैं यार मेरी गणना गलती कैसे हो गई, यहाँ एक पुत्र भी होना, पुत्री भी होना चाहिए, क्योंकि राधा का प्रकट्य हो गया है। तो बोले मैं वापस पूछता हूँ आपके घर में कोई पुत्री भी है क्या? तो बहुत दुखी मन से बोलते हाँ है, दुखी है, एक पुत्री है, लेकिन उन्होंने अंधी और बधिर है, आंख बंद है, कुछ बोलती नहीं, गूंगी है। दुखी मन से बोलते हाँ मुझे दिखाओ। तो वे उसको पास लेके जाते, तो वो अपने आंख बंद करके, मुंह बंद करके बैठी रहती है। तो जब नारद मुनि देखते हैं अरे इतनी सुंदर बालिका, इतने तेज है इसके चेहरे पे, कि वे एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। और जब उसको उठाते हैं, गोदी में उठा लेते हैं उनको, तो उनके शरीर में भी अष्ट विकार हो जाता है।
और देखते हुए बेहोश हो जाते हैं थोड़ा देर के लिए। जब चेतना में तारे बोलते हैं मैं ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक सब जगह जाता हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं भ्रमण करता हूं, परंतु मैंने कभी भी इसकी जैसी महाविस्मयकारी लड़की देखी ही नहीं। और इस युक्त बालक, ऐसी बालिका का मैंने कभी दर्शन ही नहीं किया है। हिमालय की पुत्री पार्वती बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसने किसका मन भी मोह लिया है? शिव जी का, और बहुत ही सुंदर है। लेकिन उससे भी सुंदर ये लड़की है। तो बोलते विश्वमान बोलते इसको आशीर्वाद दो। ये कुछ बोलती नहीं है, आंख बंद करके अंधी है, बधिर है, गूंगी भी है। बोलते कोई बात नहीं, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। इस कन्या का बोलते हैं, इस कन्या का वास्तविक तत्व की जानकारी करना हमारे बस में नहीं है। कौन बोलते हैं? नारद मुनि वृषभानु को बोलते हैं कि इसको समझना हमें नहीं आएगा। यह श्री हरि का प्रिय लीला संगनी है, कोई इनको जानने के समक्ष है ही नहीं। कैसे नहीं जानते? हम राधा कृष्ण को क्या बोलते हैं? अंदर से हमारे में भावना यह आती है ये स्त्री पुरुष है। स्त्री पुरुष का हमारी चेतना क्या है? स्त्री पुरुषों का संग। लेकिन नहीं, राधा रानी का पवित्र प्रेम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा करने के लिए, अन्य और किसी के लिए भी नहीं है। यह हमें समझना चाहिए। राधा कृष्ण कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। राधा का काम सिर्फ कृष्णा का संतुष्ट करना। अब कैसे? कुछ चाहिए ना, हमें प्रमाण चाहिए ना। कैसे? मैं हेतल माता जी का उदाहरण लेता हूँ। एक उदाहरण लेता हूँ। आज हम सब बैठे उसके कारण यहाँ पर बैठे। वे कृष्ण को बहुत प्रेम करती है, लल्ला को जी जान से प्रेम करती है। मैं देखा उनको भूख लगेगा तो उनको मालूम पड़ जाता है, और खाना नहीं रखा रहेगा तो उनके हृदय में डालते हैं। तो क्या वो प्रेम करने से उसका पति का प्रेम कम हो जाएगा? या पति बोलेगा अरे तू तो उससे प्रेम करने लग गई? नहीं ना। भगवान बोलते हैं जीवे रे स्वरूप हो कृष्ण दिस। ये स्वरूप है कृष्ण का दास होना। इसका मतलब ये नहीं अरे तू तो उससे प्यार करते, मेरे से प्यार किधर करते? वो तो जीव का स्वरूप है, चाहे वो छोटे कृष्णा हो बड़े कृष्णा हो। हमारे हर एक जीवात्मा के शरीर में भगवान बैठे हुए हैं। कैसे? एक अंगूठे के रूप में। और वो देखते हैं कि यह मेरा, सब बच्चे हैं हम भगवान, कि मेरा बच्चा कितना मेरा बारे में सोचता है, कितना मेरे बारे में श्रवण करता है। हमारा भाग्य है, बहुत भाग्य है। यहाँ आके बैठ के हम श्रवण कर रहे हैं, मुझे 2 शब्द बोलने को मौका मिल रहा है। अभिषेक करेंगे हम लोग। अभिषेक करना भी कोई मामूली बात नहीं है। भगवान को भोग चढ़ाए माता जी। आज माता जी बहुत बिजी थी, सुबह सुबह एक जगह प्रोग्राम में भी गई थी। मैं बोला प्रोग्राम उधर करेगी किधर करेगी, लेकिन सब धीरे धीरे भगवान अरेंज कर देते। सब भगवान कौन करता? भगवान अरेंज करता है, हम नहीं करते। उनके हृदय में जाके झूला नहीं आता, सब करके आइए, प्रवचन सुन के आइए। ध्रुव प्रभुज भी जी कहते हैं। मतलब है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तो वहाँ पर हो, पति नहीं। उनका प्रेम जो है सिर्फ सेवा करना। उसी तरह राधा रानी, ये प्रमाण है कि राधा रानी भगवान की सेवा के लिए उनसे प्रेम करती। 2.5 अक्षर प्रेम के होए तो पंडित होए। अब प्रेम स्त्री पुरुष नहीं, वह प्रेम सिर्फ भगवान से, क्योंकि धीरे धीरे वो प्रेम कम हो जाता है। हर प्रेम कम हो जाता है, लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेम होता है वह कम कभी नहीं होता है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं। बेटा अपने बहू को लेके आ जाता है,
माता को भूल जाता है। कोई कोई लोग तो माता को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं रास्ते में, हमें नहीं देखना है। बहुत दुख की बात है ये, कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता माता पिता को आजकल। लेकिन अगर भक्ति में रहो तो ददामि बुद्धि होगा। भगवान बोलते हैं मैं बुद्धि देता हूं, तभी तुम्हें बुद्धि आता है। अगर बुद्धि नहीं तो कुछ नहीं। कौन माता कौन पिता? अपने मैं तो अब अलग से फ्लैट ले रहा हूं, माता जी मैं वहां जाके रहूंगा। बेटी चली जाती पराए घर में, माता पिता को कौन दे? जो एज होता है धीरे धीरे कम होते जाता है ना विजय। जिस वक्त माता पिता को देखना है, मैं यहाँ पर भायंदर में बहुत बड़ा ये है बूढ़े लोग का आश्रम है, जो जहाँ पर बूढ़े लोगों को रखा जाता है, वृद्धा आश्रम कहते हैं उसे। तो मैं स्कूल के बच्चे लोग को, मैं गोपाल गार्डन में काम करता हूँ, सभी स्कूल के बच्चे लोग को लेके गया था वहाँ पर। तो हमारे बोले क्यों लेके जा रहे हैं वहाँ पर? बोलता ये दिखाने के लिए कि इनके माता पिता लोग ने क्या किया है, बच्चों लोगों ने इसको छोड़ दिए। एज हो गया है ना, अभी वृद्धाश्रम में जाकर रहो, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। जिस वक्त एक माता जी, एक माँ 5 बच्चे 6 बच्चों को खिला सकती है, लेकिन एक बेटा अपने माँ को देखना बहुत, वहाँ जाके सब बच्चे लोग को बताए देख कैसे लोग रह रहे कर, सब देख रहे, सब बच्चे लोग खुश हो गए। और मैंने गिफ्ट लेके गया था सब लोग के लिए, गिफ्ट बना के, कोई किसी ने कुछ ये कुछ, फिर बिस्किट का पैकेट, सब लोग के उसके हाथ से सब बच्चे लोग को, तो वो लोग बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और मैंने बोला सब लोग उधर बगीचा भी बड़ा बड़े बगीचा में आके खूब कीर्तन किए, और सब लोग से बारे पूछा आप लोग कैसे आए? तो कोई बोल रहा है कि मेरे बच्चे तो यहीं छोड़ के चले गए, पता नहीं चला। कोई बोलता है मैं मिलिट्री में था, कैप्टन था, कैप्टन उसको भी छोड़ के चले गए। एक इंस्पेक्टर था और एक वो था, मतलब ऐसा अलग अलग लोग आके वहाँ पर रह रहे थे। तो ये होता है कि इसलिए कहते हैं कि जो हम लोगों का जो भगवान से संबंध है वो कभी नहीं वो प्रेम, उसको बोलते प्रेम, वो कभी टूटता नहीं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अभी तुम लोग पढ़ाई करते हो ना, तुम लोग सभी लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये एक माला कर लो 108 बार, और जब परीक्षा में बैठो तो भगवान तुम्हें बुद्धि देगा। तुम भूल, अरे मैंने तो भूल गई ये क्या लिखा है, मैं पढ़ के आई थी a + b² a + 2ab b² में पढ़ के आई थी, लेकिन मैं भूल गई। उस वक्त भगवान तुम्हें याद दिलाएंगे। भगवान बोलते ना, तुम तो या एक प्रभु आपको एक प्रश्न पूछ रहे थे कि आप कहते हैं कि माला करो माला करो माला करो, भगवान का याद करो। अगर मरते वक्त भगवान का याद नहीं आया तो बोले तुम्हें चिंता मत करो, भगवान तुमको आके बोलेगा मेरा नाम लो करके, क्योंकि तुमने हर वक्त कठिन परिस्थितियों में मेरा नाम लिया है। तो तुम जब तुम लोग एक एक माला करोगे तो क्या होगा, तुम जहाँ पर 50% आ रहे हैं वहाँ 60% आएगा, जहाँ 60 वहाँ 70, जहाँ 70 वहाँ 80, 90% तक लोग आते। गोपाल गार्डन में 90% का आज तक आ रहा है सभी बच्चों को, मोर देन 91, 92, 93, 91, 92, 93। किस लिए? मैंने जब मैं सोचा कि ये किस लिए, तो सभी बच्चे लोग जपा करते। जब भगवान का नाम ले तो किसके शरण में आ गए? भगवान की शरण में आ गए ना, माता की शरण में नहीं। माता पिता खाना पीना सब देंगे, लेकिन बुद्धि कौन देगा? भगवान देगा, और कोई नहीं देगा बुद्धि। इसलिए आप सभी लोग कोशिश करो, माता जी से आके मिलो। ये माता जी भी करती है, वो देखो पीछे बैठी माता जी, तो उनसे पूछो कि क्या करते हैं आप, तो वो बताएंगे मैं तो यही करती हूँ। आज उनको चिंता लग गया माता माला नहीं करी तो, कि मैंने माला नहीं करी करके, तो चिंता तो है ना उसको। भगवान देख रहे कि हाँ उसका तबीयत खराब है, नहीं फिर भी मेरे बारे में तो सोच तो रही है कि मैंने क्या किया, माला नहीं किया। तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो हम राधा तत्व के बारे में बता रहे थे। तो
आज महाराज का भी प्रवचन था, राधानाथ महाराज का। हमारे राधानाथ महाराज हमारे जो है वे अमेरिकन है। कौन है, कहाँ के? अमेरिका के हैं, गोरे हैं। राधानाथ हमारे गोरे हैं, इंडियन नहीं है, अमेरिकन है। अब बोलेंगे अमेरिकन महाराज कैसे बन गए? उन्होंने पूरा जिंदगी अपना इंडिया में बिता दिया है भक्ति करने के लिए। बहुत ढूंढे, सब जगह गए, कहीं कहाँ कहाँ गए, नहीं गए कि क्या मैं करूँ। उनको यही मानता मैं जन्म किस लिए लिया है। हम लोग ये पूछते नहीं हम लोग जन्म कितने, और ढूंढते जब इंडिया में आए तो उन्हें प्रभुपाद से मिले, तभी मालूम पड़ा हमें भक्ति करना चाहिए। तो आज प्रभुपाद के वजह से आज वे हमारे महाराज हैं। उन्होंने जितना कंठस्थ मेरे में जबान पे नहीं है, हर एक वाक्य, हर एक शास्त्र, हर एक दो श्लोकास उनके कंठस्थ पे है, उनके कंठ में झट से बोल देंगे ये है ये। और जब उनकी नम्रता देखोगे, इतना सॉफ्ट व्यू बात करते हैं वे कि सबको उनसे प्यार आ जाता है। और वो क्या बोलते हैं, सब मेरे जितने भी मेरे डिसाइबल है सब मेरे बच्चे हैं। तो उन्होंने 2 शब्द कहा था, उनके बारे में बताता हूं मैं। ये कौन है, ये कौन सा विग्रह है यहाँ जो सामने है, कौन सा है? राधा गोपीनाथ। कौन सा विग्रह है ये मंदिर कहाँ पर है? चौपाटी में है। आप जाके ये दर्शन करेंगे, वहाँ पर ये ऐसे ही दिखेंगे। वहाँ भी हर रोज़ वहाँ पर नए नए श्रृंगार होते हैं, नए नए उत्सव मनाए जाते हैं। हर समय वहाँ उत्सव चलते रहता है। यह आज फेस्टिवल है ना, इसको फेस्टिवल ड्रेस बोलते हैं। भगवान को पहनाया जाता है क्योंकि भगवान बात करते हैं अच्छे तरह से, एकदम कैसा बात करते हैं, अपने मन से। तो यह है राधा गोपीनाथ। कहाँ पर है ये? चौपाटी में। आप जाके कभी भी दर्शन कर सकते हैं। और एक बार जब दर्शन करेंगे ना तो आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। किस लिए नहीं करेगा? क्योंकि हमारा संबंध है उनके साथ में, राधा गोपीनाथ के साथ। तो हमें राधा गोपीनाथ हमारे आदान प्रदान करते हैं। हम किसी तरह भक्ति प्रदान करते हैं। भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। किसके रूप में? नाम के रूप में। हर वक्त कैसे रहेंगे? हम मुरली का तो आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, भगवान की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, तो हम भगवान के नाम पे हमारे साथ में रहते। ये माला दिया है ना, भगवान का चरण कमल। बताइए माता जी, माला बताइए ना आप। ये जो माता जी बता रही है वो 108 माला है, और उसमें ये उंगली 2 उंगली, इसलिए ये नाभि ये जो है उंगली अपने हृदय में गया है। तो यहाँ पर रखकर हम माला करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये माला करने पर अपने हृदय में आवाज़ जाता है। वहाँ पर कौन बैठे? मैंने अभी बताया था, अपने हृदय में कौन बैठे? भगवान। तो सुनते हैं कि अरे ये बच्चा तो मेरा नाम ले रहा है, ये बच्चा मेरा नाम ले रहा है। लेकिन जप करते समय याद रखना मांगता है आपको, बात नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है। न तो देख रहे टीवी। हाँ, हरे कृष्ण, कौन बनेगा करोड़पति? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मैंने करी थी ना, अभी तो एक माला करी हो। लेकिन क्या देख रहे? मोबाइल देख रहे, कार्टून देख रहे, टॉम जेरी, टिंग 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 टिंग, हरे कृष्ण। ऐसे नहीं, अच्छे मन से भगवान से संग ले रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छे मन से करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये करने से क्या होगा? मैंने क्या बताया था? बुद्धि आएगा, हर प्रकार का बुद्धि। माता जी के लोग को अलग आएगा, इनको अलग बुद्धि आएगा, बच्चे लोग को अलग बुद्धि आएगा। नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी बोले खाली बच्चे लोग को बुद्धि आएगा। नहीं, हर उम्र के हिसाब से बुद्धि आएगा। घर में सुख शांति रहेगी, घर का कलह जाएगा। क्योंकि जब हम, याद रखना, जब हम जपा करते हैं, तो मैंने एक प्रवचन में सुना था, चक्र, सुदर्शन चक्र
घर के चारों ओर घूमता है कि कोई गंदा चीज़ हमारे घर में नहीं आ जाए। बहुत सी चीज़ है, बहुत से हवा जो घूमते रहते हैं, वो चीज़ घर के अंदर आ ही नहीं सकती है। और ये बोलता है अरे यहाँ तो हरि नाम हो रहा है, यहाँ जाएगा तो लाठी पड़ेगी भगवान की, तो वहाँ नहीं आते। तो भगवान का नाम, क्योंकि भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति है, मतलब इस नाम के अंदर मैंने पूरा शक्ति डाल दिया है। तो सिर्फ नाम लेना है और कुछ नहीं करना है, बड़ा बड़ा श्लोक नहीं पढ़ना है, बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग कीर्तन करते हैं वो भी यज्ञ संकीर्तन है। हाँ हाँ करने दो ऑफरिंग, बरोबर है ऑफरिंग होने दो भगवान भूखे हैं, भक्त भी भूखे हैं। 9 बज रहे। हाँ तो दे देंगे, माला भी दे देंगे। माता जी वो करने दो। तो ऐसा है, तो किसी को माला का ज़रूरत है तो हम माता जी दे देगी आप लोग को। यहाँ रख के भगवान को पहले दिखा देना माला, और वो माला कैसा करने का है अच्छे तरह से दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ऐसा ही नहीं। ठीक है, तो आज का हम लोग अभिषेक भी करेंगे। 56 भोग है, माता जी ने केक भी लाई है और अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं जो थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा सबको भोजन में। और आज विट्ठल रखुमाई का पुष्प अभिषेक करेंगे। भगवान से अभिन्न नहीं है, राधा कृष्ण से विट्ठल रखुमाई, याद रखना। तो विट्ठल है, जय जय विट्ठल भगवान कृष्ण है, रखुमाई राधा रानी है, या आप कुछ भी बोल लीजिए, अलग अलग लक्ष्मी कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये याद रखना चाहिए आपको। और हमें ये मौका मिला है अभिषेक करने का, तो थोड़ा थोड़ा फूल देंगे तो प्रभु जी माता जी। तो थोड़ा यहाँ भी भगवान को दिखा देना पहले। मतलब है अगर ये फोटो में भगवान स्वयं है, याद रखना, ये और विग्रह अलग अलग नहीं है। यह विग्रह और ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है।